स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिक्स एक अलग तरीके से रोल प्ले करता है एग्जाम में, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। आप ये समझ लो कि फिजिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। फिजिक्स कंप्लीटली 100% लॉजिकल है, और इसके क्वेश्चन जो है अगर कंसेप्ट आपको पता हो तो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 12 kg। ठीक है, कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, और जिस बॉडी का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है उसका मास है 12 kg। यानी कि सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसका मास है 12 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 12 kg। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करना है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताइए कि एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जब एक्सेलरेशन आपको प्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई है। अब उसी फोर्स की वैल्यू को हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सपोज करो ये हमारा फोर्स लग रहा है, अब इसकी वैल्यू निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालना है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। What would be its acceleration if the force is double। दूसरे केस में कह रहा है कि एक चीज बताइए, अगर हम फोर्स की वैल्यू जो भी आ रही है उसको डबल कर देते हैं तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कि फोर्स कितना हो रहा है, इस मास और इस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स कितना हो रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुत आसान, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन तब निकालते हैं जब मास कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। देखिए मास कांस्टेंट हो, मास क्या हो, कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन भी क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मास चेंज नहीं हो रहा है, 12 kg है तो 12 kg ही रहेगा भाई, मास कैसे चेंज हो सकता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे ही रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज होगा नहीं। तो हम ये फोर्स की वैल्यू जो मास इंटू एक्सेलरेशन है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास 12 kg और एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 24 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 न्यूटन। अब देखिए अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये कर रहे हैं 24 न्यूटन, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरे केस में कर रहा है कि अगर हम लोग फोर्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फोर्स को क्या कर देते हैं, डबल। तो जब फोर्स को डबल करते हैं हम लोग तो उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फोर्स को जब डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब ये F है तो हम लोग लेट अस कंसीडर फोर्स को डबल करके हम लोग क्या करते हैं, F डैश लिख देते हैं। और F डैश मतलब डबल करना है तो 2 इंटू F, तो F डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 24 दैट इज 48 न्यूटन। यानी कि हमारा नया फोर्स निकल करके आ गया 48 न्यूटन। अब कह रहा है इतना फोर्स की वैल्यू करना है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये एक्सेलरेशन ये तो आएगा नहीं क्योंकि भाई फोर्स की वैल्यू बढ़ा दिया है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं a डैश हो जाएगा, और ये फोर्स कितना है, F डैश है।
तो यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, मास की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि बॉडी को फोर्स ज्यादा लगा देने से, कम लगा देने से, एक्सेलरेशन ज्यादा देने से, कम एक्सेलरेशन देने से मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास सेम रहता है। ठीक है, तो अब यहां पर 48 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन था तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, लेकिन जब फोर्स की वैल्यू 48 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इफ वी डबल द फोर्स, एक्सेलरेशन ऑल्सो विल बी डबल। मतलब हम लोग फोर्स को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये प्रकार का ये बहुत अच्छा हमको कॉन्सेप्ट मिल गया कि ऐसे बता देना है आपको, ऐसे ही बता देना है कि अगर मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि अगर 30 न्यूटन फोर्स पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है तो 60 न्यूटन फोर्स पे कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो 30 से फोर्स क्या कर दिए, डबल, 60 कर दिए, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले फिजिक्स के क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, और बारीकी से पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करना है, और साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपको डेटा भी लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव गिवन दैट, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं इसको। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, ये एक नोट कर लिया हम लोग। एंड टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखिए ये 90 की स्पीड में है, सडनली उसको जरूरत पड़ गई कि अब हमें गाड़ी को रोकना है। तो गाड़ी को रोकने के लिए ये क्या करेगा, ब्रेक को दबाएगा। तो जब ब्रेक दबाएगा तो ब्रेक दबाने के साथ साथ 5 सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर इसकी गाड़ी रुक गई। तो रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय द ब्रेक। अब एक बात बताइए, जब ब्रेक लगाया है तो उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स लगा है। मैकेनिकल फोर्स किसके अंदर लगा है, गाड़ी के अंदर। जब ब्रेक लगाया है तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा, और मैकेनिकल फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब ना गाड़ी रुकेगा। ब्रेक लगाते हैं तो जिधर मोशन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगता है ताकि वो गाड़ी रुक जाए। ठीक है, तो 90 से गाड़ी कहां चली गई, 90 स्पीड था, 90 से कहां चली गई, 0 पे आ गई। लेकिन 0 पे आने में कितना टाइम लगा दिया, 5 सेकेंड लगा दिया। तो बताइए कि मोटरसाइकिल पे ब्रेक कितना फोर्स लगाया है। अब एक चीज और दिया है कि गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे आदमी बैठा हुआ है, और आदमी बैठा हुआ है, आदमी का वेट प्लस मोटरसाइकिल का वेट मिला करके मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है, 200 केजी। मास कितना दिया हुआ है, 200 केजी। तो देखिए फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हमें मास की वैल्यू दिया है। और अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग तो फोर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी आराम से। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब ये टाइम क्या होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी मतलब जितना देर में वेलोसिटी चेंज हुआ, कितना देर में, 90 से 0 हुआ, कितना देर में, 5 सेकेंड। तो यही टाइम हमको लिखना है। ठीक है, तो v तो बराबर v बराबर 0 है। ठीक है ना, और u की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन एसआई यूनिट में चाहिए, इसलिए हम लोग वेलोसिटी को क्या बना लिए, एसआई यूनिट में बना लिए। तो यहां पर हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये 5 जा कट जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई 0 - 5 दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब सुनिए यहां से ध्यान से आप लोग कि अब हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास की वैल्यू है कितना टोटल 200 kg और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10, 5 2 10, 10 पे 2 0, ये हो जाएगा न्यूटन विद माइनस साइन। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन जो होता है, नेगेटिव साइन indicate that force is acting opposite to acceleration, अपोजिट टू या फिर अपोजिट टू मोशन बोल दीजिए। जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है।